मैं इतना जरूर चाहूंगा कि ध्यान का विराट आंदोलन ही इस समय मनुष्यता को बचा सकता है। I am facing this problem for many years. I am a true spiritual person. I am not religious. But nowadays, a new trend is going on in all WhatsApp groups. We are getting religious messages. People of one religion ask us to be with them. They tempt us, they provoke us to be religious. If we don't agree, they will blame us. One of my friends even said me, Hindu Drohi. How to escape from it? What is the solution, Gurudev? तेलंगाना से वेणुगोपाल जी। वास्तव में समस्या बड़ी है और विशेष रूप से ऐसे समाज में, ऐसे देश में, ऐसे जगत में जहाँ धर्म के नाम पर तरह तरह के विवाद, तरह तरह के संघर्ष चल रहे हों, धर्म के आधार पर जो समाज निर्मित हो, धर्म के आधार पर जहाँ की राजनीति निर्धारित होती हो और धर्म के नाम पर जहाँ 24 घंटे संघर्ष का वातावरण पैदा हो रहा हो, वहाँ पर निश्चित रूप से एक समस्या खड़ी होती है कि कैसे हम इन सामाजिक उपद्रवों से अपने को मुक्त रख सकें। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मन के जालों से पैदा होने वाले ये सारे संघर्ष अनंत काल से इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर और सारी दुनिया में सच्चे धर्म को फैलाने के नाम पर दुनिया के जगह जगह के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। 3 बड़े धर्म यहूदी रहस्यवाद से पैदा हुए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, ये तीनों आपस में संघर्ष करते रहे और इस पृथ्वी पर दूसरों से भी संघर्ष करते रहे। जब तक हमारे जीवन का आधार बुद्धि के तल पर होगा, तब तक इस पृथ्वी से संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य अपना जीवन 4 तलों पर जीता है। पहला तल है शरीर का, दूसरा तल है बुद्धि का, तीसरा तल है हृदय का और चौथा तल है आत्मा। सामान्यतः सारे पशु शरीर के तल पर जीते हैं, क्योंकि शरीर के अलावा बुद्धि, हृदय और आत्मा के आयाम का उन्हें कोई पता नहीं। तो जो शरीर के तल पर जीते हैं उन्हें हम जानवर कहते हैं। वह सिर्फ 2 चीजें जानते हैं, एक चीज सेक्स और दूसरी चीज भूख। सेक्स एंड हंगर, दे आर फुलफिलिंग दीज नीड्स एंड दे आर जॉयफुल। ये 2 काम उनके पूरे हों, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ये जानवर की वृत्ति है। हाँ, कुछ मनुष्य भी इस तल पर जीते हैं, थोड़े होंगे जरूर, लेकिन सामान्यतः मनुष्य 3 तलों पर जीता है, बुद्धि के तल पर, हृदय और आत्मा के तल। बुद्धि के तल पर जीने वाले लोग 90% और बुद्धि बहुत भटकाती है। बुद्धि कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती। बुद्धि संपूर्ण संघर्षों का, संपूर्ण उपद्रवों का कारण है। बुद्धि के आधार पर जीने के कारण ही मनुष्य तरह तरह के उपद्रव में उलझता रहा है और आज तक उलझा हुआ है। बुद्धि का अर्थ है माइंड। माइंड सिर्फ तर्क करना जानता है और तर्क कोई आधार नहीं होते। तर्क हमेशा अपने तरीके और अपना आधार खोज लेता है। जैसे एक बुद्धिजीवी एक प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, उसने अपने प्रयोग मेढक पर किए। उसने मेढक की एक टांग काट दी और उसे आदेश दिया, उछल जाओ। मेढक ने छलांग लगा दी
3 पैरों से। तब उसने उसका दूसरा पैर भी काट दिया। फिर आदेश दिया उछल जाओ। 2 पैर थे, 2 पैरों के आधार पर छलांग लगा दिया। फिर तीसरा पैर भी काट दिया और कहा उछल जाओ। फिर मेढक उछल गया। फिर चौथा पैर भी काट दिया और फिर आदेश दिया उछल जाओ। अब मेढक नहीं उछल पाया, जस का तस पड़ा रह गया। उस बुद्धिजीवी ने अपने निष्कर्ष में लिखा कि मैंने इसके ऊपर प्रयोग किया और निष्कर्ष का परिणाम यह है कि चौथी टांग कटते ही मेरे आदेश को मेढक सुन नहीं सका और वो उछला नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि मेढक के कान उसके पैर में होते और इस प्रयोग के आधार पर उसने निर्णय ले लिया, निष्कर्ष ले लिया। और अब कोई उससे संघर्ष करेगा तो वो तर्क करेगा कि भाई सीधा प्रमाण है, प्रयोग है, इससे सिद्ध होता है कि उसके कान उसके पैर में होते हैं, क्योंकि चौथी बार तो उछला ही नहीं वो, जब उसके पैर नहीं थे तो सुन ही नहीं पाया वो। तो और अपने निष्कर्ष को ही तर्क के आधार पर हम अंतिम निष्कर्ष मान लेते हैं और उसके लिए लड़ने लगते। ऐसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने अपने अपने बौद्धिक तल के निष्कर्ष निकाल लिए हैं और ये माइंड के तल पर जिया जाने वाला जीवन सदैव अहंकार को जन्म देता है और अहंकार पर आधारित होता है। यदि हम मनुष्य के जीवन को सिर्फ मन के तल पर जीते चले जाएंगे तो संघर्ष, उपद्रव, अशांति, युद्ध, हिंसा, विनाश, इसके अलावा मनुष्य की और कोई दूसरी गति संभव नहीं है। मनुष्य अपने हाथों मारा जाएगा। मनुष्य की चेतना को जरूरत है बुद्धि से हृदय के तल पर ले जाने। हृदय के तल पर जीने वाले थोड़े से लोग हैं। आप जैसे लोग जिन्होंने प्रश्न पूछा है, जिनको पीड़ा हो रही है कि इतनी निरर्थक और व्यर्थ की बातों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, संघर्ष और अशांति की स्थिति पैदा की जा रही है, तो इस समस्या के समाधान के लिए 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, आप दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता न करें, अपने जीवन को अपने ढंग से जिएं। सोशल मीडिया में अगर बातें कही जा रही हैं, आप अपने को आसानी से कट ऑफ कर सकते हो। जबरदस्ती क्यों ऐसे लोगों को उत्तर देने के चक्कर में आप अपने को संघर्ष की भूमिका में ले जाते हैं? पहली बात। दूसरी बात, हमें वास्तव में अगर हम आध्यात्मिक हैं, जागने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समाज में जो कुछ हो रहा है उससे अपने को अलग करके नहीं रख सकते हैं और हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हमें उस दिशा में सक्रिय भी होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस समस्या से उबरने का, निजात पाने का एक ही स्थायी समाधान है, वह है हम मनुष्य की चेतना को बुद्धि से हृदय के तल पर ले जाने और हृदय के तल से आत्मा के तल पर ले जाने का प्रयास करें। स्वयं इस दिशा में जागरूक हों और ध्यान ही एकमात्र औषधि है और कोई दूसरी औषधि नहीं। इसीलिए मैं ध्यान का विराट आंदोलन पूरी पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग मेरे हाथ बने। हाथ तभी बन सकते हैं जब आप स्वयं इस दिशा में सक्रिय होकर अपने जीवन में कुछ आनंद की तरंग पैदा करें। आप इतना समय निकालकर, इतने सारे व्यस्तताओं को छोड़कर 3 दिन के शिविर में आए हैं, यही इस बात का पर्याप्त संकेत है कि आप जागरूक हैं और जागरूक और अधिक जागरूक होने की दिशा में सक्रिय हैं। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि ध्यान का विराट आंदोलन ही इस समय मनुष्यता को बचा सकता है और आप खुद ध्यान का अभ्यास करें
अपने मित्रों को ध्यान से जोड़ें, इस साइंस डिवाइन मूवमेंट से जोड़ें और इस मूवमेंट को इतना तेजी से हम फैला सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी धारणाओं को ये मन के तल की धारणाएं। देखिए, हम संस्कारित कर देते हैं, किसी को हिंदू बना देते हैं, किसी को मुसलमान बना देते हैं, किसी को सिख बना देते हैं, किसी को ईसाई बना देते हैं। तो सिख माइंड हो जाता है, क्रिश्चियन माइंड हो जाता है, हिंदू माइंड हो जाता है। लेकिन चेतना ना हिंदू होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना मुस्लिम होती है। चेतना एक ही है सबकी। तो चेतना के तल पर आदमी को ले जाना है। हम अभी माइंड के तल पर हैं। ये जितने विचार हैं, हिंदू होने का विचार, मुस्लिम होने का विचार, ये सब विचार हैं, ये मन के खेल है। मन अहंकार पैदा करता है और मन तरह तरह के जाल पैदा करता है। समझाने से इसका अंत नहीं हो सकता है। हम समझाएंगे तो बुद्धि के तल पर ही वो समझ सकता है और कोई दूसरा तल उसके पास है नहीं। कोई दूसरा तल नहीं है, वो समझ ही नहीं सकता है। उपदेश देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस समस्या का समाधान हम सबको जागना होगा। और ध्यान कभी विलासिता थी, बहुत थोड़े लोग इसमें उत्सुक होते थे। आज ध्यान आवश्यकता बन गई है। और आवश्यकता इसलिए बन गई है कि हर एक व्यक्ति चाहे धन संपदा के ढेर पे बैठा है तो भी इसके जीवन में अशांति है, तनाव है, पीड़ा है, उपद्रव है, नरक है, संघर्ष। उस संघर्ष से अगर मुक्त करना है व्यक्ति को तो मन के तल से, मन के तर्कों से, मन के तर्कों के जाल से मुक्त करने के लिए उसे ध्यान के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। लेकिन ये भी ना समझो कि जब सब ध्यान करेंगे तभी समाधान होगा। एक व्यक्ति भी ध्यान करने लगता है और उसकी चेतना ऊपर उठती है तो वो एक व्यक्ति की चेतना हजारों लाखों लोगों के व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाने का माध्यम बन जाता है। केवल उसके प्रेजेंस में उठने लगता है। जब भगवान बुद्ध एनलाइटेंड हुए तो उस समय 10,000 से अधिक लोग तो एनलाइटेंड हो गए उनके प्रभाव से, और लाखों लोग, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर जो एनलाइटेंड नहीं भी हो पाए, उनके भीतर का रसायन भी बदला। तो चेतना, जब एक व्यक्ति भी ध्यान करता है तो उसके पूरे घर को फायदा होता है। और कुछ घर ध्यान का अभ्यास करने लगे तो पूरी कॉलोनी का, पूरे शहर का फायदा होने लगता है। तो हमें हिंदुस्तान के हर शहर में ध्यान के केंद्र स्थापित करने हैं। उन ध्यान केंद्रों से साइंस डिवाइन मूवमेंट का विराट आंदोलन संचालित करना है। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने घर में ही नियम बना लें। अगर एक एक घर, आपके बच्चे, आपका परिवार, हम कहते हैं 20 मिनट भी ध्यान में बैठने लगा, जब स्वाद लगेगा तो 20 मिनट से धीरे धीरे ये 1 घंटे तक होने लगेगा। और मैं तो कहता हूँ, if we can create islands of meditation in different cities of the country and the world, we will be capable of changing the face of whole humanity. Thank you.